लॉजिक गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैस्टियन होस्ट क्या होते हैं, बैस्टियन होस्ट काम कैसे करते हैं और बैस्टियन होस्ट की नीड हमें क्यों पड़ती है। सो अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाके पिछली वीडियोस को चेक करें प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि वीपीसी क्या है, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, राउट टेबल, स्नैट गेट पे, इंटरनेट गेट पे एक पब्लिक इंस्टेंस क्या होता है, प्राइवेट इंस्टेंस क्या होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो इंस्टेंस बना रखे हैं, प्राइवेट इंस्टेंस एंड पब्लिक इंस्टेंस। ये मेरी पिछली वीडियो पे बनाए थे। सो गाइज, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ अभी जाकर देखें उस वीडियो को और उसके बाद आके इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। सो गाइज, जैसे आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में दो इंस्टेंसेस बनाए हैं, जिसका एक पब्लिक था एक प्राइवेट था। मैंने आपको बताया कि पब्लिक इंस्टेंस वो इंस्टेंस होते हैं जिनको सिर्फ मैं एक पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च करता हूँ, जिनके पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च करके उनको एक पब्लिक आईपी असाइन होती है। मैंने आपको बताया कि डीएनएस होस्ट नेम कैसे असाइन करते हैं और सब कुछ। और प्राइवेट इंस्टेंस क्या होते हैं, उनको हमने कोई भी आईपी नहीं दी है। सो गाइस, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि जो ये वीडियो का टाइटल है बैस्टियन होस्ट, ये बैस्टियन होस्ट क्या है। सो बैस्टियन होस्ट कुछ भी नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ जंप बॉक्स सर्वर। जंप बॉक्स सर्वर से मेरा मतलब क्या है कि आप उस पर जाकर किसी और इंस्टेंस पे जा रहे हैं, मतलब आप उस पे जाकर किसी और इंस्टेंस पे जंप कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमारे इस केस में हम देखें कि हमारे प्राइवेट EC2 को तो कोई IP एड्रेस असाइन ही नहीं है, तो इस पर मैं SSH कैसे करूँगा, राइट। आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर कोई IP एड्रेस ही असाइन नहीं है तो भाई आप प्राइवेट इंस्टेंस में SSH कैसे कर सकते हैं। सो द आंसर इज थ्रू विद द हेल्प ऑफ बैस्टियन होस्ट। अगर मैं इसको इलस्ट्रेट करूँ डायग्राम के थ्रू, सो एक मिनट, ओके चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि ये था मेरा EC2 और ये है मेरा दूसरा, ये है मेरा पब्लिक, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग अगेन, ये है मेरा पब्लिक और ये है मेरा प्राइवेट। ठीक है, ये मेरा पब्लिक EC2 है, पब्लिक EC2 एंड दिस इज माय प्राइवेट EC2 सर्वर एंड ये है आप। चलिए, अब आप चाहते हैं कि आपको पता है कि आप अपने पब्लिक EC2 पे तो SSH डायरेक्ट कर सकते हो, राइट। आपके पास इसका एक पब्लिक IP है तो आपने इस पर डायरेक्ट SSH कर लिया। बट अगर आपको इस पे SSH करना है तो कैसे करोगे, बिकॉज यहाँ तो कोई IP एड्रेस है ही नहीं क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टेंस है। सो आपने क्या करा, आपने पहले SSH करा इस पे, देन आपने इस पे SSH करने के बाद करा इस पे सीधा SSH। समझ आया कुछ। तभी मैंने आपको याद हो तो प्राइवेट EC2 के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, आपको थोड़ा बहुत भी पिछली वीडियो को याद हो, नहीं है तो प्लीज़ जाके देखें, इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने सिर्फ 22 पोर्ट को परमिशन दी थी फ्रॉम एवरीवेयर, राइट। सिर्फ SSH सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ 22 पोर्ट ओपन किया है कि कोई भी मतलब कहीं भी से मैं कहीं से भी इस पर SSH कर पाऊँ। ठीक है, आप चाहें तो उस SSH को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सिर्फ इसकी पब्लिक IP से, पब्लिक EC2 की पब्लिक IP से, या फिर इससे जो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है आप उससे भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मतलब आप सिर्फ इसी इंस्टेंस से SSH कर पाएँ, और बेस्ट प्रैक्टिस में यही किया जाता है। ठीक है, सो चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि अपने सबसे पहले अपने इस पे पब्लिक EC2 इंस्टेंस पे SSH करते हैं। Okay, so yes, let me SSH onto my server and yes, now you can see I'm inside my public instance. अगर आपको अपने EC2 की information देखनी है तो command to see the EC2 information is the EC2 metadata. You see right now I'm on the public, yes, I'm on the public because this has public IP assigned, so I'm on my पब्लिक EC2 इंस्टेंस। सो नाउ अब मैं इसके अंदर SSH कैसे करूँगा। सो गाइज, पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अपने प्राइवेट EC2 के पब्लिक EC2 के थ्रू प्राइवेट EC2 में SSH करना तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, अपने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का की पेयर। आपने उसको किस की पेयर के साथ लॉन्च करा है। चलिए मैं चेक करता हूँ मेरा प्राइवेट EC2 का की पेयर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो की पेयर है वो है AWS3.pem। सो अगर आपको अपने पब्लिक इंस्टेंस के थ्रू, ठीक है, पब्लिक इंस्टेंस के थ्रू प्राइवेट पे SSH करना है तो इसके अंदर पब्लिक EC2 इंस्टेंस के अंदर आपका की पेयर होना ज़रूरी है। किसका की पेयर, इस प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का की पेयर।
प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का की पेयर आपके पब्लिक EC2 में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने पब्लिक सर्वर पर इसका की पेयर डालूँगा अपने प्राइवेट EC2 का। सो गाइज़ आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ कॉपी करनी है, कोई भी फाइल कॉपी करनी है अपने लोकल सर्वर से किसी रिमोट सर्वर पर, तो कौन सी कमांड यूज़ करते हैं हम? द कमांड इज़ SCP। सो ओके, SCP-I AWS3.pem एंड जो फाइल कॉपी करनी है, बिकॉज मेरा जो पब्लिक इंस्टेंस है उसका भी की पे सेम ही है, AWS3.pem ही है। सो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया पब्लिक EC2 इंस्टेंस का की पेयर स्पेस जो मुझे फाइल कॉपी करनी है। अगेन मुझे फाइल कॉपी करनी है प्राइवेट EC2 का की पेयर जो कि सेम ही है। उसके बाद यूज़र नेम, पब्लिक EC2 का IP एड्रेस। चलिए पब्लिक EC2 का IP एड्रेस कॉपी करते हैं और सॉरी यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉलन और पाथ। आपको कॉपी कौन से पाथ पे करनी है फाइल? रिमोट सर्वर पे, यहीं पब्लिक EC2 पे। तो मैंने स्पेसिफाई किया home1। तो चलिए एंटर मारते हैं एंड जस्ट वेट, यस यू कैन सी इट हैज़ बीन कॉपीड टू माई रिमोट सर्वर। सो चलिए यहाँ पे आके चेक करते हैं कि वो फाइल यहाँ पे आई है नहीं आई है। ये अभी मैं अपने पब्लिक EC2 पे हूँ, LS करते हैं, यस मेरी जो की पेयर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब गाइस ट्राई करते हैं अपने प्राइवेट EC2 पे SSH करने का। कनेक्ट करते हैं इसको इसके थ्रू। ये आपको मैं बता दूँ ये है इसकी प्राइवेट IP। अब आप ये मत बोल मुझे पता है कुछ लोग मैंने क्वेश्चन आया कि प्राइवेट IP तो है तो उसके थ्रू मैं SSH क्यों नहीं कर सकता। सो गाइस प्राइवेट IPs जो होती हैं वो प्राइवेट IP AWS के नेटवर्क में स्पेसिफिक है, आपके नेटवर्क में स्पेसिफिक नहीं है। जब आप पब्लिक EC2 पे आ जाओगे और आप ये IP डालोगे तो यानी आप AWS के नेटवर्क के अंदर आ चुके हो। उनको पता है कि ये जो IP है कौन से EC2 को साइन कर रखी है आपने VPC के अंदर, राइट। अब आप अपने लोकल सिस्टम पर IP डालोगे तो वो आपके लोकल सिस्टम के नेटवर्क को सर्च करेगा, AWS के नेटवर्क को सर्च नहीं करेगा, ठीक है। चलिए मैंने पेस्ट करा, बूम, नाम इनसाइड में प्राइवेट EC2। हाउ डू आई नो? चलिए फिर से वही कमांड टाइप करते हैं, EC2 मेटा डेटा एंड EC2 मेटा डेटा, सॉरी मैम बैड, EC2 मेटा डेटा एंड यस you see public host name unavailable, product code unavailable, public IP is unavailable, and the private IP is 10.0.0.40, which is same as this particular IP, which is of my private EC2 instance. So guys, this is how you can use your like Bastion host, okay, to SSH into a private instance. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पूरी क्लियर हो गई होगी, कि आपको समझ आ गया होगा कि Bastion host क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ जंबॉक्स सर्वर दैट यू यूज टू SSH into your private EC2 instances in your network, AWS network. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बिकॉज आपके सपोर्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोज़ बनाने की, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रोफेशनल या आपके करियर में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, जिससे कि आपको अपने करियर में बहुत फ़ायदा हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक ऑलरेडी वर्किंग हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और आप हमें आके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @techlogic.in, जहाँ हम हर दिन पोस्ट करते हैं नया नया स्टफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, डेवऑप्स, डेटा साइंस एक्सेट्रा। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।